तो नमस्कार दोस्तों, बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सीनियर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यानी कि बीएसएनएल में आपकी जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना था वो आउट हो चुका है। तो बीएसएनएल में न्यू अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आप इस वैकेंसी का लुत्फ उठाना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल कर दें। और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे या जो मेरे साथी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आइए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट पे। तो इसके फॉर्म जो है आपके 5 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं, यानी कि आप ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं पर इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2026 रखी गई है, यानी कि आपको 31 मार्च 2026 से पहले अपना फॉर्म या फीस दोनों के दोनों कलेक्ट कर देनी है, जमा कर देनी है। अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते हो 31 फरवरी से पहले तो आप बहुत लेट हो जाएगी, यानी कि इसके बाद आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। तो 31 मार्च 2026 से पहले आपको फॉर्म और फीस दोनों ही जमा कर दी जाएगी। याद रखें दोस्तों, फीस की डेट भी यहाँ पर 31 मार्च 2026 रखी गई है, यानी कि 31 मार्च 2026 के बाद आप अपनी फीस भी फिल नहीं कर सकते, यानी कि फीस भी जमा नहीं कर सकते। तो फीस भी आपको इससे पहले ही जमा कर देनी है, या फिर जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसी टाइम अपनी फीस जमा करते हैं। फीस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी फीस रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी में 2500 रुपये यहाँ पे फीस मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों। और वहीं पर SC, ST एंड अदर कैटेगरी में 1250 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। फीस आप अपनी UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट माध्यम, बैंकिंग जैसे भी आप अपनी ऑनलाइन माध्यम से करना चाहो आप वैसे आप कर सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं हम आपकी एज लिमिट पे। तो एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 21 साल दी गई है, यानी कि अगर आप 21 साल आपकी एज है, 21 साल से ऊपर आपकी एज है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं पर मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल, EWS और OBC में आपकी मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है, यानी कि अगर आप 21 से ज़्यादा और 30 से कम हो तभी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी एज 21 और 30 के बीच में होनी चाहिए। वहीं पर बात करते हैं आप दोस्तों OBC और NCL यानी कि OBC CL कैटेगरी वाले की 30 मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है, और OBC NCL कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। यहाँ पर उनकी मैक्सिमम एज 33 साल यहाँ पर रखी गई है। वहीं पर SC और ST कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो उन्हें अच्छी खासी छूट देखने को मिलेगी, जिनको इनकी मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। तो अगर आप SC या ST कैटेगरी से हो तो अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और 21 साल से आपकी एज अधिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन में, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है BSNL सीनियर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2026 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट नेम किस पोस्ट वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर सीनियर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग CET टेलीकॉम और सीनियर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग CET फाइनेंस में ये वैकेंसी सामने निकल के आई है, जिसमें 2 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। जिसमें पहली सीनियर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग CET टेलीकॉम में यहाँ पे 95 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर सीनियर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग SCT फाइनेंस में आपको 25 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसमें सीनियर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग CET टेलीकॉम में आपका बैचलर डिग्री यहाँ पे BTech डिग्री यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, या फिर और आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 60% होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो, आपके पास BA, BE, BTech डिग्री जो कि इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस से आपका होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के आपको सब्जेक्ट होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपके 60 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वहीं पर सीनियर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग CET फाइनेंस में आपका 25 वैकेंसी निकल के सामने आई है। इसमें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट CA यानी
और प्रोसेस काउंट एंड मैनेजर अकाउंटिंग का आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों इसके वैकेंसी की थोड़ी बहुत डिटेल के बारे में कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। तो वहीं पर सीनियर एक्सटीट्यूट ट्रेनिंग CET में आपका देखें तो जनरल कैटेगरी में आपको टेलीकॉम में आपकी 40 पोस्टें देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और फाइनेंस में आपको 11 पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी के वालों के लिए यहाँ पे 51 यानी कि 51 पोस्टें निकल के सामने आई है। वहीं पर EWS के लिए यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में 9 और फाइनेंस में आपकी 2 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें टोटल आपकी 11 पोस्टें देखने को मिलेगी। वहीं पर OBC कैटेगरी में आपको 25 टेलीकॉम में और 6 आपको फाइनेंस में। वहीं पर SC कैटेगरी में 14 आपको टेलीकॉम में और फाइनेंस में आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं पर ST कैटेगरी में आपको 7 आपको टेलीकॉम में और 2 आपकी फाइनेंस में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो आपका टेलीकॉम में आपको टोटल 95 वैकेंसी देखने को मिलेगी और वहीं पर फाइनेंस में आपको 25 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल आपके 120 वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है BSNL की तरफ से। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत इजी होने वाला है, यानी कि सबसे पहले आपका सिंपल आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपका फेज 1 होगा जिसमें आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी। फिर आपका फेज 2 होगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर आपका फेज 3 यानी कि मेडिकल यानी कि चिकित्सा परीक्षण होगा जी। अगर आप इस तीनों पेज को क्लियर करते हो तभी आप इस वैकेंसी में आप अपना सिलेक्शन पा सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 1/4 मार्क्स की होने वाली है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कटने वाला है। सेम आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। फिर आता है आपका टाइम ड्यूरेशन आपका 180 मिनट्स का होने वाला है, यानी कि 3 आवर का होने वाला है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे टाइम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपका पेपर नेम के बारे में। तो यहाँ पे आपका पार्ट वन कॉमन में आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपके दो आपके सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आपका कॉमन में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, जो जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके 40 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 कॉल में आपका टेक्निकल टेलीकॉम टेस्ट यानी कि टेक्निकल टेलीकॉम टेस्ट में आपके 160 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 160 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले हैं। तो 200 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो कि आपका 200 मार्क्स यानी कि 200 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। और सेम आपका यहाँ पे नीचे पेपर ये ट्रेनिंग वाला ये आपका ऊपर सेम आपका नीचे जो कि आपका सीनियर एक्सटीट्यूट ट्रेनिंग CET फाइनेंस वाला है, ये आपका ऊपर जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया था, ये आपका ये टेलीकॉम वाला सिलेबस यहाँ पे दिया गया था। और ये यहाँ पे आपका फाइनेंस वाला ये सिलेबस दिया गया है, जो कि यहाँ पे दोनों के दोनों सेम होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपके 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट के आने वाले हैं और यहाँ पे 160 नंबर टेलीकॉम टेस्ट के आने वाले हैं। सेम आपका यहाँ पे इसमें भी सेम ही पैटर्न होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये था आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि आप BSNL की तरफ से निकल के सामने आया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए किसी भी सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले सामने लेके आते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।